28 तारीख को जब हम लोग बिरसा चौक में जुटेंगे उस दिन एडीएम को तक नहीं बख्शेंगे और इस मंदिर मूर्ति को हम लोग उस दिन तोड़ डालेंगे। प्रशासन है जो एडीएम है उन्होंने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और एक कोरा कागज में लिख के दिया, उसको हम लोगों ने समझा कि उनका आश्वासन है, लेकिन जिस तरह से वो हम लोगों को ठगने का काम किया और 1 महीना में उन्होंने ये मूर्ति नहीं हटाया। इसीलिए आगे हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं एडीएम को कि आने वाला 28 तारीख को जब हम लोग बिरसा चौक में जुटेंगे उस दिन एडीएम को तक नहीं बख्शेंगे और इस मंदिर मूर्ति को हम लोग उस दिन तोड़ डालेंगे और एडीएम को अगर सामने आएंगे तो उनसे भी हम लोग का धक्का मुक्की हो जाएगा और आगे अगर ये काम नहीं होती है तो हम लोगों ने ये मोर्चा खोलेंगे और जो दलाल हैं उन लोगों को हम लोग सेंधरा करने का काम करेंगे। जिला प्रशासन भी हम लोग को बोला था कि 1 महीना के अंदर में हटा देंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने दिया नगर निगम से भी कि कोई व्यवस्था वहाँ प्रतिमान लगाने नहीं है, उसकी भी सारा प्रति उनको सुलभ करा दिया, तो उस पर उन्होंने आदेश दिया है अधिकारी को उस पर कार्रवाई करने के लिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के राज्यपाल से 20 सूत्री मांगों को लेकर के आज मुलाकात किए हैं। ये लोग क्या क्या 20 सूत्री मांगों में इन लोगों ने रखा है और लगातार झारखंड के जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड अलग होने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर दिखाई देते हैं। जो मांगे, जो मान सम्मान, हक, अधिकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतः ही मिल जाना चाहिए था। आखिर वैसे आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपनी तमाम उम्र को लगा दिया, जिन्होंने अपनी आजीवन को यहाँ पर समर्पित कर दिया, जिन लोगों के परिवार के लोग शहीद हो गए, जिन माताएं बहनें की चूड़ियाँ उजड़ गई, मांग की सिंदूर छीन गया, आखिर वैसे आंदोलनकारियों को इस 22 सालों के सफ़र में सम्मान, हक, अधिकार क्यों नहीं मिला है और क्यों वो लगातार सड़क पर उतर करके आंदोलन करते रहे। और आज इन 20 सूत्री मांगों को लेकर के राज्यपाल से इन लोगों ने मुलाकात की। वो 20 सूत्री मांगे क्या क्या है। हमारे साथ पुष्कर महतो हैं, झारखंड आंदोलनकारी जो संघर्ष मोर्चा है उनके संस्थापक और केंद्रीय महासचिव भी हैं। आज आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की है, आखिर क्या मांग है और किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने मुलाकात की है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर झारखंड अलग राज्य जिस मूल्य को लेकर बना है उसका वायलेशन हो रहा है, कानून का यहाँ रक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ पर संसाधनों की लूट हो रही है। जो भी संसाधन हमारे मानव संसाधन हो, चाहे खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, जल जंगल ज़मीन की बातें हैं, वो सारे जो कानून हैं आदिवासियों की रक्षा के जो CNT SPT एक्ट है उसका भी वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जनवरी 2013 का है उसका भी वायलेशन हो रहा है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को जो मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन, जो 50-50 हज़ार रुपया जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग को लेकर हम लोग राज्यपाल महोदय को मिले और बातों को रखे और कहे कि इनका कानून का रक्षा होना चाहिए। कानून और आप चूँकि सर्वोच्च पद पर रहें तो आपका दायित्व बनता है कि सबको इसका वायलेशन हो रहा है उसको रोके। तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया कि मैं खुद जब झारखंड राज्य नहीं बना था तो मैं राज्यसभा का सांसद था और राज्यसभा का सांसद होने के नाते मेरे कार्यकाल में ही मेरा सौभाग्य हुआ कि झारखंड राज्य बना है। मैंने खुद स्वयं हस्ताक्षर किया है। तो जो ट्राइबल्स का जो ज़मीन है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया, एक अधिकारियों को, कि इस पर गंभीरता से उन्होंने डिबेट भी किया लोगों के साथ में कि ट्राइबल के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, लैंड लेस नहीं होना चाहिए ट्राइबल। अगर कोई बातें हैं तो ट्राइबल्स के बीच में उन्होंने कहा है कि आज शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने कहा है कि आज देखिए कि झारखंड में ऐसी स्थिति है कि जो उनका परंपरागत ज़मीन है, ट्रेडिशनल ज़मीन है, चाहे वो पहनाइन ज़मीन है, भूइंहरी है, देशवाली है, सभी ज़मीन को भी लूटा जा रहा है और आदिवासी समाज सादा पट्टा बना के उनके ज़मीनों को लूटा जा रहा है। इस तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति का आज बेघर की स्थिति में पहुंच गए हैं आदिवासी। तो उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया है, सभी मुद्दों पे कार्रवाई करने की बातें कही है और उन्होंने अधिकारियों से कहा है। और उन्होंने कई बातों को हम लोगों को भी दायित्व किया है कि ट्राइबल्स ज़मीन को ना बेचे, इस दिशा में भी पहल हो। आप सामाजिक रूप से भी पहल होना चाहिए, गोलबंद भी होना चाहिए और लिटरली साउंड भी करना चाहिए। और जो भी तत्व हैं इसको DC को उन्होंने कहा कि सख्ती से DC को कार्रवाई करना चाहिए और ग्राम स्तर पे BDO को भी उसको देखना चाहिए, इस तरह से उन्होंने कहा है। झारखंड की मिट्टी को अगर हम लोग कोड़ेंगे तो यहाँ के शहीदों के खून से यह मिट्टी सनी हुई है और जिन लोगों ने अपनी तमाम उम्र आजीवन को इस मिट्टी के लिए समर्पित कर दिया, उन लोगों को स्वतः ही हक, अधिकार, मान सम्मान मिल जाना चाहिए था।
क्या लगता है आखिर इस 22 सालों के सफ़र में क्यों नहीं मिल पाया, चूक कहाँ हो रही है? अ, अभी देखिए हम लोग के पास में रोजलिन तिर्की है जिन्होंने बहुत कुछ खोया, और ये जिस मिट्टी से आई है, जिस झारखंड की पृष्ठभूमि सही में कि खून से सना हुआ है, संघर्ष और शहादत का भूमि है ये। यहाँ पर लोग बलिदान हुए हैं तब जाके झारखंड ऐसे कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है। इस राज्य के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, जद्दोजहद हुआ है, लोगों ने शहादत दिया है, तब जाके शहादत के बल पर झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन आज देखिए कि झारखंड बनाने वाले लोग जिस मूल्य की रक्षा होनी चाहिए वो मूल्य की रक्षा नहीं हो रही है। यहाँ के भूमिपुत्रों की जो रक्षा होनी चाहिए उनके मूल्य पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर लगातार लोग हाशिए में एवरीडे मरते जा रहे हैं, विस्थापन का शिकार होते जा रहे हैं, उनके ज़मीनें लूटी जा रही है और यहाँ के लोग भी लूटे जा रहे हैं। यहाँ का जल जंगल ज़मीन जनी सब लुटाया जा रहा है साथ ही बड़ी संख्या में। ये बहुत ही दुखद और विडम्बनाक है, उस पर भी हम लोग उनको ध्यान आकृष्ट कराए हैं। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी रहीं कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोग जब लड़ाई लड़ रही थी झारखंड अलग राज्य की, कई महिलाएं आप लोगों के सामने आपने देखा होगा कि उनका शोषण हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको गंदे तरीके से उनके साथ सामूहिक बलात्कार की भी वो शिकार हुई, उन लोगों की हत्याएं भी कर दी गई। वैसे में आज सड़क पर हैं आप लोग, राज्यपाल से आप लोगों को मिलना पड़ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो यही आपका चैनल के माध्यम से मैं बहुत बार एक ही बात को कहना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जितने हम लोग ने आंदोलन किए, खून पसीना, अपने हस्बैंड चाहे अपना घर परिवार सारा को त्याग करते हुए, और हमने सारा समर्पित हो गए झारखंड आंदोलन करते करते, आज हमको पहचानने के लिए खुद ब खुद ही ज़मीन पे आना पड़ रहा है कि मुझको पहचानो। तो ये बहुत दुखद की बात है। मैं यही चाहती हूँ कि आपका चैनल के माध्यम से जो भी हमारे हम लोग आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से मैंने जो और हम लोग जो आह्वान किए हैं 18 सूत्री मांग पर, हम लोग राज्यपाल को उसको मांग पत्र सौंपे हैं। उन पर राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल हम लोग का अर्जी और प्रार्थना को सुने और अपना अधिकारी को अपना कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए आग्रह करें। मैं यही कहना चाहती हूँ। जब अपनी वेदना को, अपनी दर्द को राज्यपाल महोदय के सामने रख रहे थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कुछ वो कहे आप लोगों से? राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं खुद जब अलग झारखंड राज्य बन रहा था उस समय मैं खुद ही एक सांसद था, राज्यसभा सांसद था, और मैं भी इस पर सिग्नेचर किया था। इसलिए मुझे इस झारखंड राज्य से एक अपनी जो लगाव है तो उसको बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अब अवगत हो रहा हूं, और इन समस्याओं का निराकरण के लिए जितना हो सकेगा मैं अपने अधिकार क्षेत्र में जो है उसकी उपयोग करते हुए इन बातों पर संज्ञान लूँगा, और जो भी हम लोगों के पुरखों के ज़मीन का वायलेशन हुआ है उन सब पर भी उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को शिक्षित जागरूक कीजिए और उनको अपने हक और अधिकार के लिए आने बोलिए, और आप लोगों के जो भी मांगे हैं, आप लोगों ने अलग राज्य के लिए जो भी आंदोलन किया, आप लोगों ने शहादत दिया है, आप लोगों के कारण ही आज ये अलग झारखंड राज्य बना। इसलिए मैं अलग झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के प्रति अपना पूरा बिरसा चौक के समीप जो स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की जो प्रतिमा लगी उसको लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई? उस संदर्भ में हमने कहा कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि यहाँ पर प्रतिमा नहीं लगाना है किसी भी धर्मगुरु का या राजनेता का, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 18 जनवरी 2013 का जो आदेश उसका वायलेशन करके वहाँ पर लगा दिया है, और वहाँ जिला प्रशासन भी हम लोग को बोला था कि 1 महीना के अंदर में हटा देंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने दिया नगर निगम से भी कि कोई व्यवस्था वहाँ प्रतिमा लगाने नहीं है, उसकी भी सारा प्रति उनको सुलभ करा दिया, तो उस पर उन्होंने आदेश दिया है अधिकारी को उस पर कार्रवाई करने के लिए कि जल्दी से जल्दी। और इधर आपको बता दें कि कल हम लोगों को एडीएम भी बोले हैं किसी माध्यम से कि वो लोग आवेदन दें तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग आवेदन बना के लाए हैं, एडीसी को भी आवेदन आज करेंगे हम लोग।
पिछले दिनों भी आप लोगों ने एडीएम को एक पत्र दिया था, 1 महीना का उन्होंने समय लिया था प्रतिमा को हटाने को लेकर के, उस पर क्या कुछ? वह 1 महीना से ज़्यादा समय बीत गया है। देखिए, हम लोग यहाँ के शांति प्रिय लोग हैं और शासन प्रशासन के हम लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन भी हम लोग को बोला था कि 1 महीना के अंदर में हटा देंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने दिया नगर निगम से भी कि कोई व्यवस्था वहाँ प्रतिमा लगाने नहीं है, उसकी भी प्रति सारा प्रति उनको सुलभ करा दिया। तो उस पर उन्होंने आदेश दिया है अधिकारी को उस पर कार्रवाई करने के लिए। प्रशासन है, जो एडीएम है, उन्होंने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और एक कोरा कागज में लिख के दिया। उसको हम लोगों ने समझा कि उनका आश्वासन है, लेकिन जिस तरह से वो हम लोगों को ठगने का काम किया और 1 महीना में उन्होंने ये मूर्ति नहीं हटाया। इसीलिए आगे हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं एडीएम को कि आने वाला 28 तारीख को जब हम लोग बिरसा चौक में जुटेंगे, उस दिन एडीएम को तक नहीं बख्शेंगे और इस मंदिर मूर्ति को हम लोग उस दिन तोड़ डालेंगे। और एडीएम को अगर सामने आएंगे तो उनसे भी हम लोग के धक्का मुक्की हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की और ये बात रखें। और दूसरी बात कि आज झारखंड में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रहा है और यहाँ के जो सन ऑफ सोइल कहा जाता है, उन लोगों की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की जो ज़मीन है उनको दलालों के माध्यम से जलसाजी पेपर बना के उनको भी बेचने का काम कर रहा है। जैसे सरना स्थल हो गया, देशवाली हो गया, जतरा स्थल हो गया, इन सभी मुद्दों को हमने राज्यपाल महोदय के पास रखे और राज्यपाल महोदय ने उचित जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं अपने आला अधिकारी को। तो हम लोगों ने राज्यपाल के जो आश्वासन है उन पे अभी आश्वस्त हैं और आगे अगर ये काम नहीं होती है तो हम लोगों ने ये मोर्चा खोलेंगे और जो दलाल हैं उन लोगों को हम लोग सेंधरा करने का काम करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की एक कमेटी जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के समक्ष इन्होंने अपनी 20 सूत्री मांगों को रखा। साथ ही बिरसा चौक के समीप जो रिलायंस पेट्रोल पंप है वो 3 मुहाने पर कैलाशपति मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, 2 राज्यों के वो राज्यपाल रहे हैं, उनकी वहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। उनकी प्रतिमा हटाने को लेकर के भी इन लोगों ने राज्यपाल से बातचीत किया है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि न्याय संगत जो कुछ भी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे ही अन्य खबरों से लगातार मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।